दोस्तों आज जो है हम पढ़ेंगे संधि की परिभाषा और संधि के प्रकार। यानी दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन हो जाता है, जब दो वर्ण मिला देते हैं उनसे जो विकार या परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे जो है हम संधि बोलते हैं। अब जान लेते हैं संधि के जो है प्रकार। तो संधि के मुख्यतः जो है 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पहली स्वर संधि, स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जानते हैं, एवं तीसरी संधि जो है आपकी वो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब जान लेते हैं हम स्वर संधि के प्रकार। तो देखिए स्वर संधि जो है आपकी, ये स्वर संधि पहली कौन संधि है? स्वर संधि। स्वर संधि जो है हमारी, स्वर संधि को क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। यानी स्वर, जो ऐसे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं उनको जो है हम स्वर संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। देखिए इस जो है इसकी परिभाषा समझ लेते हैं स्वर संधि की। स्वर को बोलते हैं अच संधि। दो वर्णों के अत्यंत समीपता के कारण, जब दो वर्ण होंगे, दो वर्णों के अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद होते हैं। स्वर संधि के अब कितने भेद होते हैं वो जो है हम बता रहे हैं आपको। स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। अब आगे हम इन्हीं के बारे में आपको समझाएंगे। स्वर संधि कितने प्रकार हैं उनको एक एक प्रकार जो है हर वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें समझ लेते हैं दीर्घ संधि, अका सवर्णे दीर्घा, इसका जो सूत्र होता है इसको समझ लेते हैं। अका सवर्णे दीर्घा, अका सवर्णे दीर्घा। तो मेन जो इसका कहने का मतलब जो सूत्र, अगर आप ये सूत्र याद हो गया आपको तो आपको संधि जो है आसानी से समझ आ जाएगी। अक जो है एक प्रत्याहार होता है। क्या होता है? अक जो है आपका वो एक प्रत्याहार होता है। इसमें जो है 5 वर्ण आते हैं। देखिए यहाँ पर जो 5 वर्ण हैं तो वो जो है आ, ई, उ, ऋषि, ला, ये 5 वर्ण आते हैं। सवर्णी का मतलब होता है इन्हीं के समान। जैसे आ, ई, उ, ऋषि, ला, ये 5 वर्ण हैं, ये प्रथम पद में आएंगे, और दूसरा पद जो होगा इस यानी कि आ, ई, उ, ऋषि, ला, ये भी दूसरे पद में आएंगे। तो ऐसे जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्रथम पद में आ, ई, उ, ऋषि, ला आते हैं और जो दूसरा पद है वहाँ भी आ, ई, उ, ऋषि, ला आते हैं, तो उनका जो है क्या होते हैं? सवर्ण मतलब इन्हीं के जैसे समान वर्ण आते हैं तो जो है वो दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब बड़े हो जाते हैं। जैसे छोटी ई है तो उसके स्थान पर बड़ी ई हो जाएगी। अब आगे जो है हम जब कुछ उदाहरणों को देखेंगे इसके बाद हम जो है समझ पाएंगे कि आखिर ये बात क्या है। इसमें देखिए जो यानी कि स्वर संधि की हमारी यानी अका सवर्णे दीर्घा है, ये जो थोड़ी परिभाषा बताई गई, इस परिभाषा को समझ लेते हैं। क्या कि क्या परिभाषा? देखिए ये दीर्घ संधि, यदि हास्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, आ, ई, उ, आ, ई, उ तथा तथा ऋषि स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, ऋषि स्वर आए तो उन यानी वो जो स्वर हैं वो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ और ऋषि बना देते हैं, यानी कि बड़े हो जाते, दीर्घ हो जाते हैं। अब देखिए ये जो बताया गया, यानी छोटा आ होगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ, या बड़ा आ या छोटा आ, ये बनाएंगे बड़ा आ। छोटी ई या बड़ी ई प्लस बड़ी ई या छोटी, ये बनाएंगे बड़ी ई। यानी ये हास्व का मतलब ये, यानी छोटे आए या बड़े आए वो बनाएंगे दीर्घ ही बनाएंगे। अब देखिए जो उदाहरण है इनसे जो है हम समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर जो आपका एक उदाहरण दिया गया है, पुस्तक धन आलय। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे जो पुस्तक शब्द है वो जो यानी का आ रहा है अंतिम, मैंने बताया था आपको, यानी जो संधि होती है वो 2 पदों में होती है। कितने पदों में होती है? 2 पदों में। एक होता है प्रथम पद और एक होता है दूसरा पद। जैसे देखिए ये प्रथम पद हो गया और एक होता है, मैंने बताया आपको, दूसरा पद। क्या होता है? दूसरा पद। एक जो होता है वो दूसरा पद होता है। देखिए जो प्रथम पद है और ये एक दूसरा पद है। ठीक है, तो प्रथम शब्द में आप ये समझ लीजिए, प्रथम पद जैसे हमारे पुस्तक हो गया और दूसरा जो हो गया आलय हो गया। तो प्रथम पद और यानी कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर और दूसरे यानी दूसरा पद जो है उसका पहला अक्षर, प्रथम पद का अंतिम अक्षर तथा दूसरा जो पद है उसका पहला अक्षर, वहाँ पर जो है विकार परिवर्तन होता है, यानी एक परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन जो होता है उसी को हम संधि बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पुस्तक धन आलय है, यानी पुस्तक में जो है अगर ध्यान से देखिए कि जो का शब्द है उसमें छोटा आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? छोटा आ की मात्रा लगी हुई है। और जो आलिया है वहाँ भी बड़ा आ है। तो अभी आपको जैसे जो स्वर संधि उसमें ये बताया गया था, यानी अगर प्रथम पद में छोटा आ आए और दूसरे पद में बड़ा आ आए तो वहाँ पर जो है दीर्घ हो जाएगा, यानी कि बड़ा आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। देवधन, देवधन आशीषा, तो देवा आशीषा हो गए। देखिए यहाँ पर छोटा वाह
इसमें आ की मात्रा लगो। यहाँ पर जो है बड़ा आ हो गया जब संधि हुई। और आगे देख लेते हैं कुछ उदाहरण इनके जो है। दैत धन अरि, दैत धन अरि, दैत धन अरि में जो दैत लिखा हुआ है वो जो आ यानी प्रथम पद है और अरि ये दूसरा पद है। तो दैत यानी आ जो है इसमें आप देखेंगे आ छिपा हुआ है और अरि में आपको आ दिख रहा है। तो यानी छोटा आ और इधर भी है और छोटा आ उधर भी है, तो दोनों मिलाकर जो है बड़ा आ यानी दीर्घ बना लेंगे तो दैत तैयारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैत तैयारी हो जाएगा। ठीक है, ये तो दैत तैयारी बन चुका है। फिर चा धन अपि, चापी हो गया। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी बन गया। गिरी धन इंद्र, तो गिरीन्द्र हो गया। यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ भी छोटी ई है, तो दोनों मिलाकर जो है बड़ी ई बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं? बड़ी ई बना लिए हैं। यानी दोनों जब कहने मतलब दो पद मिलाते हैं, दो वर्ड होते हैं, उनमें से जो विकार परिवर्तन होता है उनकी हम संधि बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कप धन ईसा, तो कपीसा हो गया। महाधन ईसा, महीसा हो गया। नदी धन ईसा, नदी धन ईसा, तो यहाँ पर बन गया नदीसा बन गया। लक्ष्मी धन ईश्वर, लक्ष्मीश्वर हो गया। और एक आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सुधन उक्ति, सुधन उक्ति बन गया सुक्ति। यहाँ पर जो सु शब्द है उसमें छोटा उ लगा हुआ है और उक्ति में भी छोटा उ आ रहा है, तो दोनों मिलाकर दीर्घ बना लेंगे यानी बड़ा उ बना लेंगे, वो दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जो है सुक्ति बन चुका है। ये देखिए ये बड़ा उ की मात्रा लग गई है तो बन गया सुक्ति। ठीक, भानुधन उदय, भानुधन भानुधन उदय, तो भानु उदय हो गया। फिर पितृधन ऋणम, पितृ ऋणम हो गया। इसी प्रकार जो संधि आगे है।